गुड इवनिंग एवरीवन। सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रामगढ़ एडुकेयर में। रीजनिंग का रिकॉर्डेड क्लास है साथियों। उम्मीद करता हूं आप लोग अंतिम तक ज़रूर देखेंगे और जो क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए दिए जाएंगे टेलीग्राम में खुद से प्रैक्टिस भी कर लेंगे। तो जितने भी प्रकार के इस टॉपिक से सवाल बनते हैं सभी टाइप्स के क्वेश्चन करने वाले हैं। तो ध्यान से देखिए, क्लास को पूरा देखिए, एक एक चीज़ को अच्छे से समझिए। अगर फ्रेशर हैं तो क्वेश्चन के दौरान ही आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएंगे। तो क्वेश्चन को आपको ध्यान से करना है। अभी यह जो क्वेश्चन है थोड़ा सा लेंदी है, पहला क्वेश्चन ही हमने थोड़ा सा डिफ़िकल्ट ले लिया है, तो घबराना नहीं है। क्या कह रहा है, नीचे दी गई जानकारियों को ध्यान से पढ़कर प्रश्न का उत्तर दीजिए। अब यहाँ दिशा की भी बात हो रही है। उत्तर दिशा हमने पढ़ाया आपको, ऊपर उत्तर लेते हैं, नीचे दक्षिण, इधर पूर्व और यहाँ पर पश्चिम, यही डायरेक्शन लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पर बोला है कि ABCDEFG जो है सभी उत्तर की ओर मुँह करके बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर अगर हम एक कतार लेते हैं, एक कतार ले लिए, ठीक बात है। अब सभी जो हैं ABCDEFG, अब पोजीशन नहीं पता है, जितने भी हैं सभी उत्तर की ओर मुँह करके बैठे हुए हैं। अब आगे हम कंडीशंस को देखें। F जो है साथियों E के ठीक दाईं ओर है। F जो है E के ठीक दाईं ओर है। कहीं भी हम मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो यहाँ पर हम मान लेते हैं आपका F जो है E के ठीक दाईं ओर है। तो अगर हम यहाँ पर E मानते हैं तो E जो है कहाँ पर है, ठीक दाईं ओर। किसके ठीक दाईं ओर? F के। F जो है साथियों E के ठीक दाईं ओर। तो E यहाँ पर ले लिए, तो E के ठीक दाईं ओर कौन होगा? F होगा। तो यहाँ पर हम F को मान सकते हैं। चलिए अब आगे देखें। C जो है B और D का पड़ोसी है, मतलब C जो होगा B और D के बीच होगा। यहाँ पर C अगर कहीं पर ले लेते हैं तो C जो है किसका पड़ोसी है? B और D का, यानी कि B और D के बीच होगा। तो अगर यहाँ पर हम B ले ले और यहाँ पर ले ले D, तो कोई दिक्कत नहीं है। D इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। आगे के कंडीशंस को आप देखें पहले। वह व्यक्ति जो D के बाईं ओर तीसरा है, D के बाईं ओर तीसरा, तो बाईं ओर इधर हो जाएगा आपका, तो तीसरा ये हो गया पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। तो यहाँ पर कोई होगा एक, तो जो तीसरा है वह एक छोर पर है। तो यहाँ पर जो होगा वो लास्ट में होगा, अंतिम छोर पर होगा, जो कि हमें नहीं पता है कौन है। E जो है साथियों G के दाईं ओर चौथा है। E जो है G के दाईं ओर चौथा है। मिट गया है, एक बार फिर से नोट कर लेते हैं। ये था कतार हमारा, यहाँ पर E था, यहाँ पर F था और यहाँ पर आपका C था, यहाँ पर B था और उसके बाद यहाँ पर D था। तो यहाँ पर बोला था C जो है B और D का पड़ोसी है, ठीक है। वह व्यक्ति जो D के बाईं ओर, तो D का बायां किधर होगा? इधर तीसरे नंबर पर। तीसरे नंबर पर जो है वो अंतिम छोर पर है। यहाँ मतलब कोई है जो कि अंतिम छोर में है, ठीक बात है। अब आगे देखिए कंडीशन को। E G के दाईं ओर चौथा है। E जो है G के दाईं ओर चौथा है। तो E जो है, E कहाँ पर है साथियों? यहाँ पर है। काउंट करें, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो यहाँ पर कौन होना चाहिए? G के दाईं ओर चौथा कौन है? E। तो G को अगर यहाँ पर लेंगे तभी G का दाहिना तरफ पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा पे आएगा कौन? E। सब तो फिट हो गए। अब यहाँ पर बच कौन रहा है देखें। G B C D हो गया, E F हो गया, एक बच रहा है सिर्फ A। अब A का नहीं पता है, अंतिम छोर में पता है कि G है, मतलब एक बचा है A, मतलब A यहाँ पर बचेगा। तो यहाँ पर जो सीटिंग अरेंजमेंट हुआ आप ध्यान से देखें। G, फिर B, फिर C, फिर D, उसके बाद में फिर E, फिर F और फिर A। दाहिना इधर मान रहे हैं, बायां इधर मान रहे हैं। अब आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं प्रश्नों को।
चलिए पहला प्रश्न को देखें आप क्या कह रहा है। टाइम लेंगे इस प्रश्न में थोड़ा सा। कौन सा स्थान निश्चित रूप से असत्य है पूछा है। ए एक छोर पर है, बिल्कुल सही है। ई डी के ठीक बाईं ओर है। ई जो है ठीक डी के बाईं ओर नहीं, डी के दाईं ओर है। डी के दाईं ओर ई है, ना कि बाईं ओर। तो असत्य हमारा कौन सा हो जाएगा विकल्प बी वाला असत्य हो जाएगा। क्लियर है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, मतलब बी वाला जो है असत्य हो जाएगा। आगे देखिए जी बी के ठीक बाईं ओर है। जी जो है बी के ठीक बाईं ओर है, बिल्कुल सही बात है। तो ये विकल्प सही है, आपका बी वाला आपका हो जाएगा गलत। तो असत्य पूछा था तो वही हो जाएगा। अब उसी से ये सवाल है, बी का पड़ोसी कौन है। हमने जो बनाया था तो बी था, बी का पड़ोसी कौन था, जी था, और इधर सी था। जी और सी यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे देखिए साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा सी के बाईं ओर है। सी के बाईं ओर कौन था, तो सी यहाँ पर था, डी इधर था और इधर बी था। तो बाईं ओर कौन था साथियों, बी। बी भी था, उसके बाद में इधर जी था, तो बी जी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। चलिए आगे देखें। निम्नलिखित कथन कौन सा कथन निश्चित रूप से सत्य है। यहाँ पर हमारा जो बना था अरेंजमेंट क्या बना था साथियों, जी बना था, बी बना था, सी बना था, डी बना था, ई बना था और एफ था, और फिर अंतिम छोर में इधर ए था। कौन सा कथन सही है, डी सी के ठीक बाईं ओर है। डी जो है सी के ठीक बाईं ओर है, बाईं ओर नहीं है, डी दाईं ओर है ना सी का, तो पहला तो नहीं होगा। ई ए और एफ के बीच है, तो ई जो है ए और एफ के बीच है, बीच में तो नहीं है, तो ये भी विकल्प गलत हो जाएगा। सी बी के ठीक बाईं ओर है, यहाँ पर सी है। सी क्या बी के ठीक बाईं ओर है, बी के दाईं ओर है, ना कि बाईं ओर। तो यहाँ पर कोई सही नहीं हो रहा है, कोई भी सत्य नहीं है, इनमें से कोई नहीं। स्पेस कम है इसीलिए ऐसा कर रहे हैं, तो आप लोग को घबराना नहीं है। देखिए अगले सवाल को। 5 व्यक्ति केंद्र की ओर मुंह करके एक वृत्ताकार घेरे में बैठकर ताश खेल रहे हैं। अब 5 व्यक्ति हैं, ठीक है, ये वृत्ताकार घेरा है और वृत्ताकार घेरे में क्या कर रहे हैं, ताश खेल रहे हैं बैठ के। मतलब अंदर की ओर केंद्र की ओर मुंह करके एक व्यक्ति, 2 व्यक्ति, तीसरा व्यक्ति, चौथा व्यक्ति और ये 5वां व्यक्ति। 5 व्यक्ति हैं, अंदर की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं और ताश खेल रहे हैं, ठीक बात है। आगे देखते हैं, मुकुंद जो है राजेश के बाईं ओर है। अगर हम कहीं मुकुंद को मानेंगे तो ये राजेश के किधर होगा, बाईं ओर होगा। इधर हम दाहिना मान रहे हैं, इधर बायां मान रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। तो अगर हम राजेश के बाईं ओर कौन है, मुकुंद। अगर यहाँ पर हम राजेश को मान लें कि राजेश यहाँ पर है, तो राजेश का बायां इधर हो जाएगा, तो बाईं ओर कौन हो जाएगा, मुकुंद। यहाँ पर मुकुंद होगा, ठीक बात। आगे बढ़ते हैं। विजय अनिल के दाईं ओर एवं अनिल नागेश के बीच है। विजय जो है अनिल के दाईं ओर है, विजय अनिल के दाईं ओर है, तो राजेश का ठीक है। यहाँ पर अगर हम मान लेते हैं यहाँ पर अगर अनिल मान लेते हैं, तो अनिल के दाईं ओर किसको मान लेते हैं, यहाँ पर विजय को। विजय यहाँ, अब यहाँ पर आगे बोल रहा है क्या, अनिल और नागेश के बीच है। अनिल के दाईं ओर, विजय जो है अनिल के दाईं ओर है, विजय ठीक है, अनिल है, अनिल के दाईं ओर है विजय, एवं अनिल जो है नागेश के बीच है। तो यहाँ पर नागेश यहाँ पर हमें मानना होगा, तभी विजय जो होगा नागेश और अनिल के बीच में होगा। तो इस तरह का अरेंजमेंट बनेगा। बताएं कि नागेश के दाईं ओर कौन है। अब यहाँ पर नागेश कहाँ पर है आपका, यहाँ पर है, यहाँ पर है, तो नागेश के दाईं ओर कौन है चलिए, तो नागेश के दाईं ओर कौन होगा,
ये इधर दाईं ऐसे होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा कौन, मुकुंद। दाईं ओर मुकुंद और बाईं ओर कौन हो जाएगा, विजय। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आप सभी का, मुकुंद। ध्यान से कर लीजिएगा इसको। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 12। 6 व्यक्ति केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। ध्यान से देखें, 6 व्यक्ति, ये केंद्र ले लेते हैं। 6 व्यक्ति बैठे हुए हैं, 1 2 3 4, ये एक 5 और ये एक 6। अभी कंडीशंस को देखें। विजय जो है सुधीर के बाईं ओर बैठा हुआ है। विजय जो है साथियों विजय कहाँ पर बैठा है, सुधीर के बाईं ओर। तो अगर यहाँ पर हम सुधीर को मान लें तो सुधीर का बायां इधर होगा, तो बाईं ओर कौन बैठा हुआ है, विजय। तो यहाँ पर विजय है। चलिए आगे देखते हैं। अमर राकेश और सौरभ के बीच में है, राकेश और सौरभ के बीच में, ठीक है। नीरज अमर के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है। नीरज जो है अमर के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है। तो विजय के दाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन बैठा हुआ है, ये पूछा है। चलिए, अमर राकेश और सौरभ के बीच में बैठा है। अमर जो है राकेश और सौरभ के बीच में बैठा हुआ है। नीरज अमर के बाईं ओर, रिलेट नहीं हो पा रहा है। ओके, अमर राकेश और सौरभ के बीच में है, ठीक है। अमर कहाँ है, राकेश और सौरभ के बीच में। तो अगर हम यहाँ पर अमर को मान लें, अमर को कहीं पे मान लेते हैं। अमर यहाँ पर है, तो अमर किन के बीच बैठा हुआ है, राकेश और सौरभ के बीच में। तो यहाँ पर राकेश मान लेते हैं। अब यहाँ राकेश भी हो सकता है, सौरभ भी हो सकता है। अब यहाँ पर भी सौरभ भी हो सकता है या राकेश भी हो सकता है, क्या है कि यही दोनों के बीच में बैठा हुआ है। तो एक जो बच रहा है, कौन बच रहा है, नीरज। तो नीरज यहाँ पर होगा, यही बात है। अब क्या पूछा है, विजय के दाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन बैठा है। विजय के दाईं ओर, विजय के दाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन बैठा है पूछा है। विजय के दाईं ओर दूसरे स्थान पर, तो ये पहले स्थान पर, यहाँ पर विजय था आपका, तो पहले स्थान पर कौन था, सुधीर। तो दूसरे स्थान पर इधर कौन था, नीरज। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर, नीरज हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, वही चीज़ बार बार थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है ड्रॉ करना। यहाँ पर अमर था, और अमर किनके बीच था, राकेश और सौरभ। तो यहाँ राकेश सौरभ हो सकता है, यहाँ भी राकेश सौरभ हो सकता है, ये कंफर्म नहीं है। और सौरभ, यहाँ पर आपका नीरज था, यहाँ सुधीर, उसके बाद में यहाँ पर विजय, यही था। अब देखिए अमर और विजय के बीच में कौन बैठा हुआ है, ये अमर है। अमर और ये विजय, इनके बीच में कौन बैठा हुआ है, दोनों हो सकता है, राकेश भी हो सकता है या सौरभ भी हो सकता है। तो राकेश या सौरभ दोनों हो सकते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आप सभी का, राकेश या फिर सौरभ, दोनों में से कोई हो सकते हैं। चलिए आगे देखें। नीरज के निम्नलिखित में नीरज से अमर का स्थान कौन सा होगा। नीरज से अमर का स्थान,
अब बार बार ड्रॉ नहीं करेंगे, सेम चीज़ है तो आप लोग नोट करते जाइएगा, इनमें से कोई नहीं आंसर आएगा आपका। चलिए आगे देखेंगे। ब्रजेश, जयेश, अमर और प्रवीण ताश खेल रहे हैं। अमर जयेश के दाईं ओर है, ताश खेल रहे हैं, ठीक बात है। 4 लोग हैं, मान के चलिए यहाँ पर 4 लोग बैठे हुए हैं, बैठ के ताश खेल रहे हैं। अमर जयेश के दाईं ओर है, जयेश के दाईं ओर कौन है? अमर है। अगर यहाँ पर हम जयेश को मान ले, जयेश बैठा हुआ है, तो जयेश के दाईं ओर कौन बैठा हुआ है? अमर। तो यहाँ पर अमर को मान लेते हैं, ठीक है। आगे देखें, जयेश के दाईं ओर है, जो कि ब्रजेश के दाईं ओर है। तो ब्रजेश के दाईं ओर कौन है साथियों? ब्रजेश के दाईं ओर कौन है? जयेश। तो यहाँ पर ब्रजेश होगा, ब्रजेश के दाईं ओर है कौन? जयेश। चलिए, और एक कौन बच रहा है? और एक जो बच रहा है वो कहाँ पर होगा? यहाँ पर होगा, परवीर बच रहा है। अब सवाल को देखिए, यहाँ पर अमर के दाईं ओर कौन बैठा हुआ है? तो ये अमर हुआ, अमर के दाईं ओर कौन बैठा हुआ है? ध्यान से देखें, परवीर। बिल्कुल सही बात। तो ऑप्शन डी यहाँ पर आप सभी का हो जाएगा करेक्ट आंसर। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 50 को। वृक्षों की एक पंक्ति में एक वृक्ष दोनों सिरों से 5वां है। बताइए कि पंक्ति में कुल कितने वृक्ष हैं? वृक्षों की पंक्ति है, एक वृक्ष दोनों सिरों से 5वां है, दोनों सिरों से 5वां है। बताइए कि पक्षी में दोनों सिरों से, यानी कि नीचे से जाएंगे तो भी 5वां, ऊपर से जाएंगे आएंगे तो 5वां। तो क्या हो जाएगा? दोनों ऐड हो जाएगा, 5 5 10 और एक माइनस करना होगा, यानी कि 9 हो जाएगा आपका। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 9। चलिए आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 51 को। प्रकाश जो है गीता से लंबा है। प्रकाश जो है साथियों गीता से लंबा है। चलिए मान के चलते हैं ये प्रकाश है, प्रकाश जो है गीता से लंबा है, तो गीता से चलो ये बड़ा है। अमर प्रभात से लंबा है। अब अमर जो होगा प्रभात से भी लंबा है, तो प्रभात से बड़ा कौन हो जाएगा यहाँ पर? अमर। लेकिन उतना लंबा नहीं जितना कि गीता है। प्रकाश से लंबा है लेकिन उतना नहीं कि जितना गीता है। चलिए एक बार फिर से देख लें आप। प्रकाश गीता से लंबा है, मान के चलते हैं ये प्रकाश है, प्रकाश किससे लंबा है? गीता से, तो गीता से बड़ा है। चलो आगे देखिए आप, अमर प्रभात से लंबा है। अब अमर जो है प्रभात से लंबा है लेकिन उतना लंबा नहीं जितना कि गीता है, यानी कि गीता से छोटा कौन होगा? अमर होगा। और अमर जो है प्रभात से लंबा है, यानी कि प्रभात से अमर लंबा है, तो यहाँ पर प्रभात होगा। अब देखिए आगे क्या बोला है? प्रबोध प्रकाश से लंबा है, तो प्रकाश यहाँ पर था, प्रकाश से भी लंबा कौन है? प्रबोध। प्रबोध। अब सवाल में क्या पूछा है आपको? इनमें से सबसे नाटा नाटी कौन है? तो सबसे नाटा कौन है यहाँ पर? प्रभात। सबसे छोटा ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पर आप सभी का। चलिए आगे देखें 52 को। रोशन जो है हार्दिक से लंबा है। अब मान के चलते हैं ये रोशन जो है हार्दिक से लंबा है, तो इसको बड़ा रखते हैं हार्दिक से। हार्दिक से बड़ा है, जो कि सुशील से नाटा है। देखिए रोशन जो है हार्दिक से बड़ा है लेकिन सुशील से नाटा है, तो सुशील इससे बड़ा होगा रोशन से। आगे देखिए मिर्ज़ा हारिस से लंबा है लेकिन हार्दिक से नाटा है। हार्दिक से नाटा कौन है? मिर्ज़ा। तो यहाँ पर मिर्ज़ा गालिब।
लेकिन मिर्ज़ा जो है हरीश से लंबा है, मतलब मिर्ज़ा से छोटा कौन है? हरीश, हरीशचंद। अब पूछा है सुशील रोशन से नाटा है। सुशील जो है रोशन से नाटा, ये जो सुशील होगा लास्ट में जो लिखे हुए हैं, ये जो सुशील लिखे हुए हैं, ये किससे नाटा है? रोशन से नाटा है। रोशन हार्दिक से लंबा है जो कि सुशील से नाटा है। ठीक है, सुशील रोशन से नाटा है, सुशील रोशन से नाटा है। रोशन हार्दिक से लंबा है जो कि सुशील से नाटा है। ठीक है, उल्टा पलटा लिख रहा है यहाँ, तो वही चीज़ है। सबसे लंबा कौन है पूछा है? सुशील रोशन से नाटा है, तो यहाँ पर रोशन को फिर लेना होगा हमें। सुशील है, सुशील से बड़ा कौन हो जाएगा? रोशन। थोड़ा सा अरेंजमेंट में मिस्टेक हुआ शायद, तो सबसे लंबा कौन हो जाएगा? सबसे लंबा रोशन हो जाएगा। सॉल्व कर लीजिएगा, आपको अच्छे से सॉल्व कर लेना है इसको। आगे देखें, किरण समीर से लंबी है। किरण जो है समीर से लंबी है, लेकिन प्रमोद से नाटी है, लेकिन प्रमोद से नाटी है, यानी कि प्रमोद से छोटी है। जॉन उर्मिला से लंबा है। समीर जॉन से लंबा है, समीर जो है जॉन से लंबा है। अब ये जो समीर है किससे लंबा है? जॉन से, लेकिन जॉन जो है उर्मिला से लंबा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? जॉन, और जॉन किससे लंबा है? उर्मिला से ज़्यादा लंबा है, तो इधर उर्मिला हो जाएगा आपका। बाकी बताएं सबसे नाटी कौन है? तो सबसे नाटी कौन हो जाएगी? सबसे छोटी यहाँ पर उर्मिला हो जाएगी। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा आप सभी का। चलिए और एक सवाल देखें। अशोक कविता से लंबा है। अशोक जो है कविता से लंबा है, ठीक बात। आगे देखिए, लेकिन उतना लंबा नहीं जितना कि जयेश है, मतलब अशोक से लंबा कौन होगा? जयेश होगा। अच्छा, यहाँ जगह थोड़ा सा कम हो रहा है। अशोक जो है साथियों कविता से लंबा है, कविता से लंबा है, लेकिन उतना लंबा नहीं कि जयेश है, तो जयेश इससे बड़ा होगा। जयेश सुबोध से नाटा है, यानी कि सुबोध इससे बड़ा होगा जयेश से, जो कि उतना लंबा नहीं है कि जितना प्रबोध है, मतलब प्रबोध इससे भी बड़ा होगा। बताइए इस समूह में सबसे लंबा कौन है? तो सबसे लंबा कौन हो जाएगा आपका? प्रबोध ही होगा। चलिए प्रबोध ही हो जाएगा आपका। इस सवाल को देखेंगे। अमर समीर से लंबा है। अमर जो है साथियों समीर से लंबा है। आगे देखिए, प्रभात उमेश से लंबा है। प्रभात जो है उमेश से लंबा है, लेकिन इतना लंबा नहीं जितना कि समीर है, मतलब समीर से छोटा कौन है? प्रभात। और प्रभात से छोटा कौन हो जाएगा? उमेश, क्योंकि बोला है प्रभात उमेश से लंबा नहीं है, तो यहाँ पर उमेश। आगे बोला है अशोक उमेश से नाटा है। ये जो अशोक है किससे नाटा है? उमेश से नाटा है। अच्छा, ये अमर था आपका, तो उमेश से नाटा कौन है? अशोक। अशोक उमेश से नाटा है, तो उमेश के पीछे आ जाएगा आपका अशोक। तो सबसे नाटा कौन हो जाएगा? अशोक ही तो हो जाएगा आपका। चलिए, तो ये टॉपिक आपका फिनिश हुआ। उसके बाद में अब आपके रीजनिंग के मिक्स सेशन बहुत ही जल्द आएंगे, इसको आप लोग रिवीजन ज़रूर कर लीजिएगा। जो नए जुड़ते हैं, प्लेलिस्ट में सेव है, सेपरेट प्लेलिस्ट बना हुआ है, प्लेलिस्ट को आप खंगालिए थोड़ा,
सारी चीज़ें, सारे कंटेंट आपको मिलेंगे। मिलते हैं अगले क्लास के साथ। धन्यवाद।